स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022-23 एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है इसके लिए। तो आप तैयार हो जाइए। 2022-23 की तैयारी शुरू करवा दी गई है। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ लेना अच्छे तरीके से ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बात करते हैं नर में खालिस्तान हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो नर में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू मैंने करवा दिए हैं, जिसमें 100 एमसीक्यू, टॉप 100 एमसीक्यू को करवाया गया है। तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट है, यानी कि जो विज्ञान सब्जेक्ट है, तो विज्ञान सब्जेक्ट का मैंने 1 से लेके 16 चैप्टर तक पीडीएफ नोट्स भी डाल दिए हैं। तो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेना। इसको अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ नोट्स को, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ये आपका हिंदी मीडियम में भी मिलेगा आपको। जो बच्चे हिंदी से हैं वो हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश से हैं वो इंग्लिश से डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और ये वीडियो खत्म होगा तब भी आपको ये लिंक दिखाई देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस वीडियो को जरूर पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वीडियो, ठीक है, एमसीक्यू वाला। अब मैं बात कर रहा हूं रिक्त स्थानों की। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। तो इस प्रक्रम को जो हम उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली खालिस्तान से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। कोयला एवं पेट्रोलियम खालिस्तान ईंधन के उदाहरण हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है ये आपके जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की आधी दूरी को फोकस कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट, विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपसे 1 नंबर के हिसाब से एमसीक्यू भी बनता है। इन्हीं सभी क्वेश्चन से एमसीक्यू भी बन सकता है। इन्हीं से जो फिलअप आप देख ही रहे हैं, तो फिलअप तो बन ही रहा है और 1 वर्ड का आंसर भी बनता है। तो 1 वर्ड में भी पूछा जा सकता है। सीधा सीधा पूछे विद्युत शक्ति का मात्रक बताइए, या फिर बोले गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की आधी दूरी को क्या कहते हैं। तो आपको इस तरह से याद होना चाहिए। या पूछ सकता है पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो का पाचन अंग है, या जो खालिस्तान का पाचन अंग है यहाँ पे लिखा है, तो किसका पाचन अंग है ये भी आपसे जो है पाचन करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि किसका पाचन करता है, पेप्सिन किसका पाचन करता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं। पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो खालिस्तान का पाचन करता है। तो ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम यहाँ 50 प्रश्न देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। मस्तिष्क का खालिस्तान भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो अनुरक्षण कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। किसका, संतुलन भी बनाता है और साथ साथ स्थिति भी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का खालिस्तान कहते हैं। तो उसको हम ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को खालिस्तान कहते हैं। तो उसको विद्युत धारा कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपका अभी मैं साइंस जो करवा रहा हूँ, साइंस का पहले ही ऑलरेडी 1 वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं, तीसरा वीडियो आ जाएगा इसके बाद में। इस तरह से इसके सीक्वेंस चलते रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। उसके बाद में आपका जो है एसएसटी के भी आपका पहला सीक्वेंस, फिर दूसरा सीक्वेंस, फिर तीसरा सीक्वेंस, इस तरह से आपका नेक्स्ट पार्ट भी आता रहेगा। एसएसटी है आपका हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी भी करवाया जाएगा और साथ ही साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। सारे सब्जेक्ट जो है आपका साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ में मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आप एग्जाम में जो है 100% स्कोर आसानी से कर पाए। इनके सीरीज आते रहेंगे, 1 2 3 4 करके सीरीज आते रहेंगे। सभी के एक वीडियो जो है बनते रहेंगे, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आएगा। तो हम लाइन वाइज जो है आपको दे रहे हैं, इनको तैयार करते रहिए। आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को तैयार करते हैं तो स्कोर आप अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। विश्नोई लोग खालिस्तान वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो विश्नोई लोग जो है खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट जो है, मनुष्य के खालिस्तान में मूत्र का निर्माण होता है। तो मनुष्य के वक्र में जो है मूत्र का निर्माण होता है। खालिस्तान ग्रंथि से
एड्रीनलीन हार्मोन स्रावित होता है, तो अधिवक्र से ही ये होता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इनको ध्यान रखते जाना है, पढ़ते जाना है। अच्छा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों खाली स्थान कहलाता है। तो वो पृष्ठ जो है या वो माध्यम या वो चीज लेंस कहलाती है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है ऊर्जा पिरामिड सदैव खाली स्थान होते हैं, तो ऊर्जा पिरामिड सदैव जो है सीधे होते हैं। प्रतिरोध का मात्रक है, तो ये एमसीक्यू भी बनता है, खाली स्थान भी बन सकता है, वन वर्ड भी बन जाएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए, तो इसका ओम जो है एसआई मात्रक होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया खाली स्थान को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है खालिस्तान नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछता है आपसे एक वर्ड में कि रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड में जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट जो पार्ट है हार्मोन की क्रिया को खालिस्तान क्रियाविधि नियंत्रित करती है, तो हार्मोन की क्रियाविधि को जो है पूर्ण भरण की क्रियाविधि नियंत्रित करती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, तो हम उस बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन नहीं होता है वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा, कोलीफॉर्म जीवाणु मानव की खाली स्थान में पाया जाता है, तो ये आंत में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। अच्छा, महत्वपूर्ण सूचना ध्यान रखेंगे, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपका जो है मेन दवाई है। दवाई अगर आपने नहीं ली तो बीमारी कैसे सही होगी। देखो, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के लिए साइंस यानी विज्ञान के PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए फ्री में आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिस मीडियम से आप पढ़ते हैं उस मीडियम के लिए आपका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर प्लेलिस्ट नहीं देखते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को प्लेलिस्ट जरूर देखिए। नेक्स्ट पार्ट जो है एक कोशिक जीवों में भोजन खाली स्थान से लिया जाता है, तो संपूर्ण सतह से जो है एक कोशिक जीव भोजन लेते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है खाली स्थान मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, तो वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट विवर्तन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की खाली स्थान प्रकृति के आधार पे की जाती है, तो प्रकाश के तरंग की प्रकृति पर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तरंग आंसर जो हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो होता है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। इसके बाद में जैविक समुदाय तथा उसके साथ भौतिक पर्यावरण को मिलाकर परस्पर क्रिया करता हुआ एक तंत्र बनता है जिसे हम परितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वन संसाधनों के विभिन्न दावेदार खाली स्थान कहलाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। और कभी कभी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि स्टेक होल्डर को परिभाषित कीजिए, या स्टेक होल्डर किसे कहते हैं, तो वन संसाधनों के विभिन्न दावेदारों को ही हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। अच्छा, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले उंगली जैसे प्रवर्धक को कहते हैं, तो उसको अब हम बोलते हैं दीर्घ रोम। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है रस संवेदी ग्राही खाली स्थान का पता लगाते हैं, तो ये रस संवेदी ग्राही जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका टेस्ट ऑर्गन्स, तो ये स्वाद का पता लगाते हैं। इसके बाद जो है एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी जो है कितनी होती है, फोकस दूरी जो है 1 मीटर होती है, और आपका जो डायप्टर का मात्रक होता है वो मीटर होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन के उपयोग किए जाते हैं, टंगस्टन धातु उपयोग किए जाते हैं जिसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। गलनांक कमेंट कर देना कि इसका गलनांक जो है वो कितना होता है। ठीक है, गलनांक मुझे बता देना। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है बगीचा, खेत और जल जीवशाला मानव निर्मित क्या हैं, कृत्रिम परितंत्र हैं। इसके बाद में जैव विविधता का आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या है। इसके बाद में नेक्स्ट
खालिस्तान को जल संवाहक उत्तक भी कहते हैं। तो कभी कभी बोलता है पादपों में जल संवाहक उत्तक का नाम बताइए, कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन सा पादपों में जल संवहन करता है। तो इस तरह से आपसे कई तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है जाइलम। महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसको जरूर ध्यान रखना, प्लेलिस्ट देख लेना और सभी कुछ आपको मिलेगा। जो आपका MCQ वाला वीडियो है वो भी मिलेगा आपको, मैं अभी डाल रहा हूँ। जो आप प्लेलिस्ट देखोगे वो 2023, ठीक है, 2023 मोस्ट IMP क्वेश्चन प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इसकी। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट के जो है क्या मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सब चीज मिलेंगी। तो आप उनको देख लेना। विज्ञान का जो PDF जो है ये आप देख रहे हैं PDF का, इसका अलग प्लेलिस्ट है। दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में दिखाई देंगे आपको। टेस्टोस्टेरोन खालिस्तान द्वारा स्त्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये वृषण के द्वारा स्त्रावित होता है, ध्यान रखना है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूप रेखा का प्रभावी व्यास इसका खालिस्तान कहलाता है। तो इसका जो है ये द्वारक कहलाता है। 50 क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच खालिस्तान उत्पन्न कर देती है। तो वो विद्वांतर उत्पन्न कर देती है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न कर देती है। ऊर्जा का प्रवाह खालिस्तान होता है तो एक दिशिक होता है ऊर्जा का प्रवाह। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होने पर खालिस्तान होने की संभावना है। तो वैश्विक ऊष्मण जो है वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, खालिस्तान वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो उसको हम बोल लेते हैं नेफ्रॉन। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है। इसके बाद जो है, बाल्यकाल में खालिस्तान हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है। तो वृद्धि हार्मोन की कमी से जो है व्यक्ति बौना रह जाता है। ऐसा लेंस जो अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर वाला जो लेंस है ये अवतल लेंस कहलाता है। नेक्स्ट जो है, वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से खाली स्थान में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापा जाता है। तो पार्श्व क्रम में मापा जाता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट जो है, उत्पादन, यहाँ पे उत्पादक जो है, उत्पादक से प्राप्त ऊर्जा को परितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराता है। तो वो कौन होता है, सूर्य। सूर्य जो है अन्य जो भी ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को परितंत्र के अन्य सदस्यों तक जो उपलब्ध कराता है वो कौन है, उत्पादक है, ठीक है। तो यह सूर्य आंसर आ जाएगा। और जो PDF है उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। हर चीज़ की PDF अवेलेबल है। जो चीज़ आपको चाहिए जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब मटेरियल्स अवेलेबल है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। 2023 के लिए मटेरियल आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है, उसको पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि खालिस्तान उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो जिससे कि जैव मात्रा के उत्पादन में वृद्धि हो सके। फ्लोएम का मुख्य कार्य पर्ण में बने खालिस्तान को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना है। तो फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित रासायनिक पदार्थ सीधे खालिस्तान में स्त्रावित किए जाता है। तो किसमें किया जाता है, ये सीधा सीधा रक्त में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, आवर्धन के मान में, आवर्धन जो होता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन के मान में खाली स्थान चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। यानी कि सीधा सीधा ये बोल रहा है कि प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तो आवर्धन जो है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा आवर्धन ऋणात्मक होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है, वह चालक जो प्राप्त प्रतिरोध लगाता है खालिस्तान कहलाता है। तो पर्याप्त मतलब पूरी तरह, वह चालक जो पूरी तरह प्रतिरोध लगाता है वो प्रतिरोधक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर काटती जोड़ती हुई खालिस्तान बनाती हैं। तो क्या बनाती है, खाद्य जाल बनाती हैं। और उसके बाद में आपका अंतिम प्रश्न जो है, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको कूलह बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जरूर देख लेना। इसके बाद में 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि आपके 1 वर्ड में पूछे जाते हैं। सीधे सीधे आपको केवल आंसर लिखना है, खालिस्तान नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको क्या कहते हैं, इसका
नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो जो है एमसीक्यू का था, उस एमसीक्यू के वीडियो को जरूर देख लेना। वो आप बहुत ज़्यादा अभी लेट कर चुके हो, वो 25 दिन पहले डाला हुआ वीडियो है, 25 दिन पहले डाला था वो वीडियो। और आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रही हैं इनको जरूर चेक कर लीजिए, 2 प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।